मयाली नेचर पार्क, अ ब्यूटी इन जसपुर। एक पॉपुलर नेचर पार्क या वाटर पार्क जो जसपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। जसपुर से निकलने से पहले ही मुझे पहाड़ों के ऊपर बादल दिखाई देने लगा। मतलब मौसम साफ थे। क्लाउड्स वर सेइंग यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। यह लोरो गांव है। छोटे छोटे गांव जो जंगलों में बसे होते हैं। जब कभी आप इन रास्तों से गुजरते हैं तो पाएंगे यहाँ के लोग बहुत ही इनोसेंट होते हैं। जंगलों से आम चुनकर हम जैसे लोगों को बेचते हैं। घाटी आगे है जो जसपुर से 10 किलोमीटर है। लोरो घाटी में एंटर करते ही यह पहाड़ों के ऊपर बसा घना जंगल दिखाई देता है। कभी हम लोग इस घने जंगल में गए नहीं, बट गांव वाले बताते हैं कि हाथियों का बसेरा रहता है, इसलिए टूरिस्ट ट्राई भी नहीं करते। लोरो वैली यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और हम कुछ ही क्षणों में वैली में एंटर कर जाएंगे। जी हाँ, हम एंटर कर गए हैं लोरो वैली में। इस वैली में जो रोड बनाया गया है उसका आकार स्पाइरल यानी भुजंगाकार है। सच है कि इस रास्ते की डिजाइन रेडी करने के लिए कई सारे सिविल इंजीनियर्स बदले गए, क्योंकि इस रोड का टर्न छत्तीसगढ़ के सबसे खतरनाक टर्न में से एक है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते थे। सरकार के लिए यहाँ से रोड निकालना तो दूर सोचना भी पाप था। जिस इंजीनियर ने इसका मैप तैयार किया वह भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था और इस रोड का आकार भोले शंकर के गले में विराजमान भुजंग के समान बनाया। इंजीनियर का प्रयास सफल रहा और आज लोग लोरो घाटी को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। साथ ही साथ जो भी लोरो घाटी को देखने आता है वह घाटी पर स्थित भगवान भोले शंकर के मंदिर के दर्शन अवश्य करके जाता है। This valley is popularly known as Phulo Ki Ghati, is located 15 km away from the Jaspur. This place is a beautiful hill station which is full of flowers. The pristine waterfalls add to the scenic beauty of the place, which is the main attraction for the tourists.
अब हम बतौली रोड पर हैं, यानी रांची अंबिकापुर रोड पर। यहाँ से मयाली 5 किलोमीटर्स है। रोड्स के किनारे बसे छोटे छोटे गांव और प्यारे गांव वाले, इन्हें देखकर मन मुग्ध हो जाता है। इंडिया ग्रामीण कंट्री है और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स लिविंग इन द विलेजेस। जैसे ही हम गांव से आगे निकलते हैं तो ये जो सीन्स दिखाई देते हैं, जो कैमरे में कैद हो रही है, वह इसकी व्याख्या एक्सप्लेनेशन देना बड़ा ही मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। रोड के बीचों बीच में मैं और मेरे मित्र पेड़, पहाड़ और सुंदर सुंदर घास और साथ में यूएई देश का यह राष्ट्रीय पक्षी बाज, कितना ही मनोहारी दृश्य मेरे कैमरे में कैद हुआ है। आई कॉन्ट एक्सप्लेन दीज सीन्स। The mountains are calling and I must go. These are the beautiful quotes by John Muir. मुझे याद आ गया, माउंटेन्स बुला रहा है और मुझे जाना पड़ेगा। ओह, these vast, calm, measureless mountain days, days in whose light everything seems equally divine, opening a thousand's window to show us, oh God. Everybody wants to reach the peak, but there is no growth on the top of a mountain. It is in the valley that we slog through the lush grass and rich soil, learning and becoming what enable us to summit life's next peak. नदी और पहाड़ सदियों से लोगों को आकर्षित करते हैं। बस अंतर इन दोनों में ये है कि नदी हर वक्त चलती रहती है, लेकिन पहाड़ हर वक्त एक ही जगह रहता है। हम इंसानों का भी यही हाल है, हर वक्त चलते रहते हैं। कहीं अपने सपनों के पीछे चलते हैं, कहीं अपनी मंजिल के पीछे चलते हैं, और कब तक चलते रहेंगे ये हमें रास्ता बताता है। किधर जाना है, कैसे जाना है और कहाँ पहुँचना है, हम इन रास्तों से सीखते हैं। तो आज की हमारी मंजिल है मयाली डैम। आगे कुछ दूर जाने पर मुझे स्मॉल टेम्पोरेरी स्ट्रीम्स दिखाई दिया। मे बी दीज स्ट्रीम्स आर द टेम्पोरेरी बिकॉज ये सिर्फ मानसूनी सीजन में ही देखने को मिलते हैं। जर्नी भी काफ़ी हो चुकी थी। तो हम दोनों यहाँ बैठकर लुत्फ उठाना ही उचित समझा।
जर्नी काफ़ी लंबा था, तो रुककर हम दोनों ने ही थोड़ा सा सर पर और अपने चेहरे पर जमे धूल को धोना उचित समझा और फिर धुलकर उसी पानी से हमने मिनरल वाटर्स, इसी पानी से हमने अपनी प्यास बुझाकर हम आगे बढ़े और आगे कुछ दूर 500 मीटर्स आगे जाने पर ही हमें मयाली डैम यानी मधेश्वर नेचर पार्क या मयाली वाटर पार्क्स दिखाई दिया। आते ही सबसे पहले मैंने बोर्ड की तरफ अपनी नज़र घुमाई और देखा क्या ये सूटेबल टाइम है या नहीं है। जी हाँ, आते आते हमें 3 बज चुके थे और इस नेचर कैंप में प्रवेश करने का जो राइट टाइम होता है ग्रीष्मकाल में, वह सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक ही होता है। ये प्रवेश द्वार है, काफ़ी खूबसूरत, एंटर करने से ही मन मुग्ध हो गया। पार्क की सभी चीज़ें लकड़ियों के ही बनी हैं, जो कि जसपुर की एथनिक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। एंट्री गेट है जो कि निर्माणाधीन है। आगे जाकर एंट्री पॉइंट पर हमने प्रवेश शुल्क दिया। इस कैंप में प्रवेश शुल्क 10 रुपये है। एंटर करते ही सबसे पहले आपको एक कॉटेज दिखाई देगा, काफ़ी खूबसूरत, जो कि बम्बूज के बने हैं। आगे बढ़ा तो 2 वनवासी औरतों की मूर्तियां दिखाई दी और साथ में बड़े बुजुर्गों का चौपाल। नेचर पार्क का प्रथम व्यू पॉइंट, यहाँ से आप या कोई भी जो नेचर पार्क को आना चाहता है तो इस व्यू पॉइंट से सीन्स को अपने कैमरे में कैद कर सकता है। दूसरा व्यू पॉइंट, उछलते कूदते बच्चे। नेचर पार्क में फैमिली आती है, साथ में बच्चे होते हैं, तो बच्चे बोर ना हो तो उनके अम्यूजमेंट के लिए पार्क में स्विंग्स हैं और उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी हैं। पार्क के दोनों तरफ बम्बूज लगे हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मयाली वाटर पार्क के पास कोई होटल नहीं है, तो रुकने के लिए कैंप की अरेंजमेंट है। अगर मेल्स हैं तो एक कैंप में 8 से 10 लोग रह सकते हैं। फैमिली है तो 1 फैमिली इन 1 कैंप अलाउड है। आसपास में कोई एटीएम नहीं है, तो आप प्रेफर करिएगा कैश ले जाना। यहाँ बैठकर आप गुफ्तगू कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं और आपस में एक दूसरे का सुख दुख जान सकते हैं। कैंप्स काफ़ी खूबसूरत हैं। अंदर जाने का मन हो रहा है। Camps are really awesome. Chair, table, मोबाइल चार्जर पॉइंट एंड वाटर बॉटल्स हैं। थकान है तो ओबियसली मन हो रहा है रेस्ट कर लो। बेड काफ़ी सुंदर, स्वच्छ। राइट में 2 विंडो है और लेफ्ट में 1 विंडो है। जी हाँ, बोटिंग भी होती है। 4 सीटर पर 40 रुपये पर पर्सन है। यदि आप
इस तरह का एडवेंचर बोटिंग का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपको नेचर पार्क या मयाली आना पड़ेगा। मुझे तो काफ़ी शौक है ऐसे एडवेंचर ट्रिप का। और ये सभी चीज़ें आपको मेरे प्यारे जसपुर में ही मिलेगी। ओ माय जसपुर, प्यारा जसपुर। इस विहंगम दृश्य को देखकर मुझे एक कविता याद आ गई, जो कविता इस प्रकार है। बूंद बूंद संग्रहित कर अपना वजूद ये बड़ा बनाती है, आगे बढ़ना ही जीवन है, नदियां ये हमें सिखाती है। जब चलना आरंभ ये करती, अस्तित्व बहुत छोटा होता, राह भी दुर्गम होते हैं और चलना भी दूभर होता। हार न फिर भी मानती है, बस आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ना ही जीवन है, नदियां ये हमें सिखाती है। राह में अगर रुकावट पड़ती, डटकर यह है उससे लड़ती, बह जाती यह खोद सुरंग या पर्वत के ऊपर जा चढ़ती। ताकतवर गर हो जो मुसीबत, तो हमें अपनी हिम्मत बढ़ानी है, आगे बढ़ना ही जीवन है, नदियां ये हमें सिखाती है। कैसे भी हो हालात धरा पर, ये निर्मल सी बहती है, हर पल बस एक कलकल करती मधुर संगीत सुनती रहती है। मत संयम खोना जो कभी भी, विपदा कोई जो आती है, आगे बढ़ना ही जीवन है, नदियां ये हमें सिखाती है। कितना भी लंबा होता हो सफ़र, ये मगर कभी न थकती है, ऐसा कोई मोड़ नहीं, यह जहाँ पर आकर रुकती है। अंत में जाकर सागर की गोद में यह समाती है, आगे बढ़ना ही जीवन है, नदियां ये हमें सिखाती है। जीवन है तब तक अपना, तब तक सफ़र ख़त्म न होता, मंजिल जिसको प्यारी होती, वो न कभी चैन से सोता। सागर से बनकर वास पे नदियां फिर इसी धरा पर आती है, आगे बढ़ना ही जीवन है, नदियां हमें सिखाती है, नदियां हमें सिखाती है। आए हुए काफ़ी देर हो चुका था, तो हमने वापस जाना उचित समझा। रास्ते में आ ही रहा था तो मुझे ड्रैगन फ्लाई दिखा, तो मैंने सोचा क्यों न इस ड्रैगन फ्लाई को कैमरे में कैद करें। और ड्रैगन फ्लाई और मेरे में काफ़ी समय तक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। मैं कोशिश करता था कि वो मेरे कैमरे में आए, बट वह आना उचित नहीं समझता था। ट्राई किया लगभग 10 मिनट तक मैंने कैमरे से ट्राई किया, तब जाके इस सीन को मैंने कैप्चर कर पाया। ड्रैगन फ्लाई काफ़ी खूबसूरत से इंसेक्ट्स होते हैं, जो कि बच्चों के दिल को बड़े भाते हैं। यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम दोनों मधेश्वर महादेव पर्वत को देखने चले गए। अभी तक मैंने इस पर्वत को सिर्फ इंटरनेट यूट्यूब पर ही देखा था, लेकिन आज मैं पास आकर इस पर्वत को देखा, मन प्रफुल्लित हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे आपकी और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।